कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि सावधानी के साथ रहिए और अपने बच्चों को जनेऊ अवश्य पहनाइए और बोलिए कि आप इसका पालन भी कीजिए। देखिए एक बात तो यह है, एक वैज्ञानिक भाव, अगर आप जनेऊ धारण किए हुए हैं तो कभी भी आप फालिस के शिकार प्यारे नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें रेशमी सूत लगे रहते हैं ना, तो फालिस की स्थिति कभी भी आप पर आएगी ही नहीं। पर लेकिन जब नियम पूर्वक आप उपनयन को धारण किए रहेंगे तब। अब आप ऐसा कहो कि वृद्धावस्था के समय हमें उपनयन पहन लिए, 5 वर्ष की अवस्था चाहिए, उसी अनुसार से जनेऊ भी आता है। कुमार अवस्था, कुमार अवस्था क्यों हुई भगवान? दीन जनेऊ गुरु के तो माता पिता जी ने जनेऊ संस्कार कराया। अब वेदारंभ लिप्यारंभ का क्रम है। लिप्यारंभ का मतलब क्या है? कहते हैं गुरु जी के यहाँ आप जाइए, गुरुदेव आप इनको लिवा करके लेके जाइए। वशिष्ठ जी आए बड़े प्यार प्रेम से, राम जी चलो, लक्ष्मण जी, भरत भैया, शत्रुघ्न जी आप भी चलो, सब चारों भाई जा रहे हैं। कहते हैं अरे गुरु गृह गया वो पढ़ाना राघो राई, गुरु गृह गया, गुरु गृह गया पढ़ाना रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरिया पढ़तो पढ़न रघुराई। अरे अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज स्वामी श्रुति चारी, सो हरि पढ़या को तो भारी। यह कौतुक है मेरे प्रभु, मानव गुरु परंपरा को स्थापित करना चाहते हैं, जिनके कृपा मात्र से वेद का जन्म हुआ, वेद प्रकट हुआ और वेद शिरा मुनि अर्थात ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वो आज गुरु जी के शरण गए हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुकारो अंधकारस्य रुकारो तन्निरोधकः। गु का अर्थ है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश। जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश में खड़ा कर दे महाराज, वो वही गुरु है, वही गुरु है। और आजकल तो भाई गुरुओं का कहना भी लोग बाग नहीं मान रहे हैं। क्या कहा जाए इसे भाव को? मानना चाहिए प्यारे, वही तो आपके मार्गदर्शक बने हुए हैं और आप उन्हीं का कहना नहीं मान रहे हो। ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। गुरु जी की सेवा करते हैं मेरे राम जी,
और अल्प समय में ही सकल विद्याओं से युक्त हो गई। 16 कला विद्या से मेरे राम जी युक्त हैं और कन्हैया जी 64। 16 चौका 64, 16 कला विद्या। आए वहां से अपने भाइयों के साथ खेलते हैं। मेरे राम जी शिकार करने के लिए जाते हैं और जब भोजन करने का जब क्रम प्यारे आता है तो सब भाइयों को बुला लेते हैं और कहते हैं आओ भाई, आओ भाई। मानो मेरे राम जी अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं अपने भाइयों को अपने अपने हाथों से ही खिलाना चाहते हैं। कहा अनुज सखा संग भोजन करहि, मातो पिता अज्ञानो सरहि। अनुज सखा सब भोजन करहि, मात पिता आज्ञानुसरहि। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु मात पिता गुरु नावहि माथा। वेदा पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई। आप कहानी अनुजन समुझाई। आप कहें अनुजन समुझाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माथा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और माता जी और पिताजी के कहने में है, माता पिता के कहने में। एक बात है, आज का कैसा सिस्टम है, माता पिता तो कोई कहने नहीं चाहता, फिर क्या कहते हैं डैडी, मोम। और मान लीजिए हमारे जैसे विद्वान अगर रहे, इंग्लिश नहीं पढ़े रहे, तो मोम का मतलब मोमबत्ती। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समझ में नहीं है। और तो पापा और मम्मी, माफ कीजिएगा माई कहना चाहिए। अम्ब कहिए, माँ, अम्ब, माई, ये सब कहना चाहिए, पर लेकिन ये सब लोग नहीं कहते हैं। नए जो रजक होते हैं